जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है जनाब। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू जो हमारा चैनल देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए आए हैं, तो मेहरबानी करके आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अभी मैं और मज़र भाई हैं, ये हम पार्क में आके बैठे हैं। तो आज हम ना अपने शहर से दूसरे शहर के लिए निकले थे। तो वहाँ पे ना कुछ दोस्त थे क्योंकि आज संडे थी, तो अतवार का दिन है, तो हमने सोचा घूम फिर के आते हैं। तो मज़र भाई है मेरे साथ। जी मज़र भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम, शुमा क्या हाल है? चतूरी। मैं खूब असम शुमा खूबी जान। सी खूबी। ये भाई हमारे फारसी बोलते हैं और ये ईरान में इन्होंने काफ़ी टाइम बिताया है, ईरान में इनका बहुत वक्त गुजरा है। तो आज इनसे जो है ना वो गपशप करने का मौका मिला है और हम दोनों सफ़र करेंगे इकट्ठा। यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है हमारा। तो हमने तरवीज़ जो शहर है वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे कुछ दोस्त हैं, उनको मिलेंगे और वहाँ पे जनाब कुछ घूमे फिरेंगे और साथ में व्लॉग बनाएंगे। तो मज़र भाई, जी। सबसे पहले तो जो है ना वो आपको जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और हमारे सलाम। चैनल पे दोबारा आपकी एंट्री हो गई है और आपका जी वेलकम हो गया। जी जी तो सब दोस्त आपको देख रहे हैं। तो जी। आज हम किधर जा रहे हैं? तरवीज़ो हम जा रहे हैं जी, प्यारे नाजरीन। आज इतवार का दिन था, आवाज साहब ने बोला कि चलो आज घूम फिर कर आते हैं। तो हम एक साथ रह कर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। हाफिज साहब भी इतने मसरूफ़ होते हैं, मैं भी मसरूफ़ होता हूँ, काम काज करते रहते हैं। मज़र भाई ने अपना ब्यूटी सैलून बनाया हुआ है, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि इनका अपना हमाम है और वहाँ पे काम करते हैं। तो इसलिए जो है ना वो इनके पास भी टाइम नहीं होता। तो आज भी जो है ना वो वहाँ पे हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने फ़ोन किया कि इनके शागिर्द थे, वो कह रहे थे उस्ताद जी आ जाएं, मिल जाएं और इसी बहाने जो है ना वो आपसे गपशप हो जाएगी। और काफ़ी अरसा हो गया कि हमने ना आप जैसा जो है ना वो मतलब काम नहीं करवाया किसी से। यहाँ पे लोग हैं जो सैलून का काम करते हैं लेकिन कोई चस नहीं आ रही। ਤੇ हाँ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲੇ ਜਨਾ ਜਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਓ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ। तो इसी हिसाब से जा रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस क्या करें। जो अपने दोस्त भाई हैं उनकी मोहब्बत को हम रद्द तो नहीं ना कर सकते। इतने बिल्कुल। प्यार से वो बुला रहे हैं, उन्होंने दावत की है, तो फिर आफिस साहब और मैं गठे जा रहे हैं मतलब भाई आपकी उस साइड पे वो जो खोता नजर आ रहा है, वो वाकई खोता ही या क्या है? आपको नहीं नजर आ रहा नहीं नहीं, ये जो है ना एक तस्वीर है, है? अच्छा, दीवार के ऊपर पेंटिंग दीवार हुई के हुई है। ऊपर पेंटिंग हुई है। खोता चढ़ा जी जी। पहाड़ थे तो टुक टुक अंबियां खावे। ये बस डंकी के हवाले से इन्होंने तस्वीर बनाई हुई है ओए होए कि होए। यूरोप में आप जो है अगर हमारा कानून फॉलो करेंगे हाँ हाँ। तो बिल्कुल आप यानी इंसान बन जाएंगे। देखे ना वो भी खोते से जो है ना वो पहाड़ पे चढ़ रहा हाँ हाँ, तो ऐसे वो डंकी पता है, पर है, वो डोंकी लगा के जो भी आए हैं। लफ्ज़ जो डंकी है आपको पता ही है। हाँ आप हाँ। फिर आपके पास इल्म है। बिल्कुल मदर भाई, आप जब पाकिस्तान से निकले और फिर आप ईरान से आगे तुर्की आए, तुर्की से यूनान, यूनान से माशाल्लाह बस सर्बिया, बोस्निया और क्रोशिया, स्लोवेनिया से होते होते इटली, कोई दिलचस्प वाकया सुनाए क्या बस आपके साथ? वो जिन्नात वाला वाकया सुनाए कि जब आप सोए हुए थे वहां पे तो जनाब यकदम से वो लोग आए। बिल्कुल जी। हम मकदूनिया पकड़े गए थे। अच्छा। मकदूनिया वाले ने हमको यूनान में जब डिपोर्ट किया तो रात का टाइम था, तकरीबन 12 बज गए थे। अच्छा। और साहब दोस्त ने यही सलाह की कि चलो पैदल सलोनी की चलते हैं। अच्छा। रास्ते में हम जा रहे थे तो एक जगह आई वीरान खंडर, और बहुत पुरानी बिल्डिंगें थी। अच्छा। एक तरफ एक कमरा था, उस कमरे को जो है दरख्तों ने मतलब इस तरीके से ऐसे घेरा हुआ था कि वो उसको देख के डर लगता था ना। अच्छा। हाँ, तो आपको पता है कि हम बचपन में ना वो टार्जन की कहानियाँ पढ़ते थे, अच्छा। और अक्सर जो है ना वो बस नज़रिया मेरे सामने आ गया कि हरकुलिस जादूगर ये वो हाँ इस हाँ। तरह वो। मैंने इनको बोला यार ये जगह ठीक नहीं है ना, ये अच्छा, ऐसे मतलब लगता है जैसे पक्की जगह लग रही है ये मुझे। पक्की जिन्नात का डेरा होगा यहाँ पे। अच्छा। तो वो एक लड़का था मंडी भालदीन का, बहुत जिद्दी था। हम्म। उसने बोला नहीं नहीं, हम तो एक मिनट भी अभी नहीं चल सकते। मैंने बोला चलो आपकी मर्जी है जी। फिर हम वहाँ पे रेस्ट करने लग गए। हम्म। तो कुछ देर ही गुजरी थी कि ऐसे मुझे नज़ारा है जैसे जो है ना जिन्नों ने हमको घेरे में ले लिया है। अच्छा जी। हाँ, तो अल्लाह का करम है, बस हम भी मलंग टाइप के बंदे हैं, इशारा आ जाता है हमको भी। अच्छा। तो वो ऐसे देख कर ना हमको हंस रहे हैं जैसे कि ये बेचारे थके हुए हैं या इस तरह। जिन्नात हंस रहे थे? हाँ, जिन्नात हम पे हंस रहे थे। अच्छा। क्योंकि आपको पता है फिर मुसाफिर जो होता है ना, अल्लाह ताला की उनके साथ ताकत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो
इस तरीके से वो भी खुदा की मखलूक है। अच्छा हाँ, तो बस ये नज़ारे मुझे आ ही रहे थे कि अचानक जो है ना वो हमारे पास से गुजरे और ऐसी इतनी आवाज़ आई कि अच्छा। वो जितने लड़के थे चीखते चिल्लाते हुए, हालांकि इतने हम थके हुए थे ना, ओए दो होए दो होए दिन होए। रात दिन और सुबह, हम यानी 2 दिन 24 घंटे हम रात दिन चलते रहे थे। खाया भी कुछ नहीं, पानी भी ख़त्म हो गया था। लेकिन वो जब डर, आपको पता है फिर जुनैद सामने आ जाए तो बिल्कुल ऐसा डर भले भले लोगों की चीखें निकलवा देता जी जी। है। अच्छा। वो फिर अपना हाफिज साहब लड़के भाग गए। ओ हो, उन्होंने तो जुतियां भी नहीं संभाली, ओए होए होए। चीखते चिल्लाते हुए ऐसे भाग गए। मेरे साथ एक लड़का था बेरे का ना, अच्छा तो मैंने उसको बोला कुछ नहीं होता, आयतल कुर्सी पढ़ो। अच्छा। हाँ, मैंने बोला कुछ नहीं होता बस। ये उनका घर था, उन्होंने घर तो जाना था। बिल्कुल सही मैंने तो होगा। इनको पहले ही बताया था कि ये ऐसे ही लगता है जैसे उनका घर है, ये पक्की जगह है। पक्की जगह है। तो अच्छा। इस तरीके से फिर जो है वो हम भागे रास्ते में। फिर सब जिन्ने परियों की बातें सुनाते सुनाते हम फिर सुबह जो है 5 बजे थे तो सलेनी की पहुंच गए थे। अच्छा। इस तरह का वो तो एक मशहूर वाक़या मेरी नज़र से तो गुजरा है। क्या मतलब वो जिन जो थे वो टैंकी लगा रहे थे या मतलब कि क्या है इस तरह का निजाम था? बस वो डंकर थे ना। क्योंकि पता है डंकर जो है वो जब डंकी लगाते हैं बेबसी पे हंसते हैं। हाँ, बेबसी पहनते हैं और उनको भगाना आता है। वो यूरोप के जिन थे। जी, वो यूरोप के जिन थे। बिल्कुल सही है। जो ही उनको उन्होंने देखा कि ये ये लोग वहां पे सोए हुए हैं लेकिन इनको भी सोना नहीं चाहिए, उन्होंने बिल्कुल जगाया और उन्होंने डैंकी दोबारा शुरू करवा दी। जी, ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा वाक़या है, यानी हकीकत बात है ये। अच्छा। लोग कहानियों में पहले तो कहानियों में पढ़ते थे, बुजुर्गों से भी सुना था, हाँ। लेकिन ये फिर हमने अपने आँखों देखा और ये ये हमारे सच्चा साथ हो हो गया। गया। तो हाँ, नाजरीन इंटरेस्टिंग बात मज़े की ये है कि मज़र भाई जो है ना ये कमरे में होते हैं ना, तो हमारी चीज़ें गुम होना शुरू हो जाती हैं और खुद खुद ही वो जो है ना वो मिलने लग पड़ती हैं। पहले हम ढूंढते हैं कि यार वो चीज़ फलां इधर पड़ी होगी इधर पड़ी होगी, तो मज़र भाई कहते हैं चुप कर, जो बस मिल जाएगी इधर ही होगी, कहीं नहीं जाती, शोर ना करो। तो वो 1 दिन बाद या 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद जो है ना वो चीज़ हमें मिल जाती है, कमरे के अंदर से गायब होती है, अंदर ही मिल जाती है, कोई बंदा पकड़ता भी नहीं। तो ये मुझे कहते रहते हैं कि आप साहब इस तरह ना किया करें, आप जो है ना वो मेरा पर्दा ज़ाहिर करते रहते हैं, तो प्लीज़ जो है ना आप ऐसा ना करें। तो ये है कि फिर मुझे भी जो है ना वो हादसा आता है। हाँ, नहीं, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे घर से निकले हुए तकरीबन 8 9 10 साल हो गए हैं अच्छा और मैं पाकिस्तान से ईरान में रहा हूँ अच्छा। और वहाँ पर भी हमारे साथ ऐसे ही वाक़े हुए हैं। बिल्कुल और सही हो खुद गया। जो है मैं खुद भी इंटरेस्टिंग रखता हूँ अच्छा। इस हवाले से जो है ना, शौक भी है। शौक ये नहीं है, एक मिशन है कि एक फलाही काम करें, बिल्कुल सही अच्छे हो गया। लोगों की खिदमत करें, परेशान हाल लोगों की मदद करें। बिल्कुल सही हो तो गया। इस तरीके से जो है वो फिर अच्छा। जी तो मतलब कि ये आपका एक्सपीरियंस है, 10 साल आप घर से बाहर हो गए हैं, तो आपको ये सारे मतलब जो आमद होती है जो नज़ूल होता है ये सारा आपको पहले ही पता लग जाता है कि क्या निज़ाम है क्या तरीक़ाकार। बात यह है ना आफा साहब, जो जो भी हमारे नाजरीन काफ़ी प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनमें माशाल्लाह काफ़ी जो इल्म साहिब इज़्ज़त रखते हैं वो भी उनको पता होगा हम्म। कि ये जो मतलब जो लोग भी पीर फ़कीरों या ऐसे लोगों के साथ जिनकी बैठक होती है ना, हम्म उनको इस चीज़ का इल्म होता है। हम्म। और जो फिर महफ़िलें करते हैं, आपको पता है जिनका ज़िक्र होता है वो तो आ ही जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने, मैंने कभी ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा पता ही। चल जाता है इस तरह। ये पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग या इंडिया में या बांग्लादेश में ट्रेंड बना हुआ है कि जनाब जादू काड़ा होता है, ये चीटा होता है, और इसके अलावा जनाब ये वाला जो होता है कि जिन्नात हैं यहाँ पे, ये पक्की थां है, यहाँ पे पेशाब ना करें, वहाँ पे ना करें, वहाँ ना जाएं, उस घर के अंदर ना जाएं। लेकिन ये यूरोप में ये कल्चर नहीं पाया जाता इन मुल्कों में कि ये जिन्नात वगैरह है, मतलब ये बिलीव नहीं करते या क्या वजह है, मतलब यहाँ पे आपने कभी सुना? नहीं नहीं, ये बिलीव करते हैं, सिर्फ हमको पता है इसलिए नहीं है कि कुछ लोगों को ज़ुबान नहीं आती, ये इस चीज़ पे हमसे ज़्यादा करते हैं बिलीव। अच्छा जी। हाँ, यूनान में यही सवाल हमने उठाया था ना, एक अच्छा मेरे साथ दोस्त थे, हम काम कर रहे थे, तो उधर हमने एक यूनानी के जो है ना गले में तवीज़ देखा था। अच्छा। हाँ, और मेरे साथ मेरे सामने फिर वो एक लड़की को दम भी कर रहा था। तो हम्म।
खुसरा टाइप सब आदमी था वो ना। अच्छा, हाँ, सब उसको बोलते थे खुसरा। जो दमादम दम कर रहा था। हाँ, तो मैंने बोला भाई ये क्या रीज़न है, अच्छा, तो उन्होंने बताया कि ये इस अब ये क्या रीज़न है? हाँ, ये जो है इस तरीके से जो है मतलब दम दरूद या काले इल्म के हवाले से इनके पास काफ़ी इल्म है। और ईसाइयों में आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि ईसाइयों जम ये जम चुड़ैल जम पीछे से किधर आ गई? हाँ खोते के नीचे। तो मतलब ईसाइयों के पास काफ़ी इल्म होता है, हाँ, हमसे ज़्यादा होता है। आपने कराची की दीवारों पे देखा होगा, बिल्कुल। उधर लिखा हुआ होता है बाबा अमल, अब बंगाली बाबा है। बंगाली अम्बल तो फलाना अम्बल तो ये वो, ये इल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। चलें, अल्लाह खैर करे। ठीक है नाजरीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया। और मज़हर भाई का आपने वाक़या सुना जिन्नात वाला, तो मज़ीद इनसे इस तरह के इंटरेस्टिंग वाक़यात जो है ना वो हम सुनते रहेंगे। और अभी टाइम हो गया हमारी ट्रेन का, तो हमने जाना है, आपको बताया था, और दोस्तों के पास। हाँ, तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल है मज़हर इन्फो इटालिया, उसको मज़र भी इन्फो सब्सक्राइब इटालिया करें। इनका चैनल है यूट्यूब, आपने उनको भी सब्सक्राइब करें। ये बहुत अच्छी बाल काटने वाली वीडियो वहाँ पे बनाते हैं और साथ साथ लोगों की डेंकियाँ भी सुनते हैं, तो वो आपने ज़रूर इनको सब्सक्राइब कर लेना। आप यूट्यूब पे जाकर लिखें मज़र इन्फो इटली, तो ये निकल आएगा इनका चैनल। और बाकी अभी हम चलते हैं, हमारी जो है ना वो ट्रेन आने वाली है, तो इंशाल्लाह आपका ये जो सफ़र है हमारा, इसकी वीडियो भी मैं बना रहा हूँ साथ साथ, तो आपको उसका लिंक भी जो है ना वो मिल जाएगा, और वो भी वीडियो अपलोड करेंगे कि कैसे हम कहाँ पे गए, क्या किया, तो ये सारा। तो बाकी मेरे दूसरे चैनल पे विज़िट किया करें, यूरोप ब्लॉगर पे, वहाँ पे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बना के लगाता हूँ। और ये जो इस सफ़र का क्लिप है वो मैं उस चैनल पे लगाऊंगा कि हम जो है ना वो तरवीज़ हो गया अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो ठीक है, तब तक हमें दें इजाज़त, और हम अभी निकलते हैं, मतलब भाई उठते हैं, टाइम क्योंकि हो जी गया बिल्कुल। काफ़ी। तो एक दफ़ा नाजरीन को अल्लाह हाफ़िज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी।